वेलकम टू माय चैनल संजना आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका सोनू कुमार। चलिए आज से मैं 12वीं क्लास का भूगोल जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सभी कराने जा रहे हैं, जो कि 2012 में 2023 में पूछे जाएंगे। यही सवाल आएंगे जो है कि ये आपको देख लेने के बाद में इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ही बनाया जा रहा है। इसमें आपको बता दें कि 2023 में आपको कह सकते हैं कि रामबाण नहीं बल्कि ये सुदर्शन चक्र की तरह काम करेगा। चलिए ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेते हुए, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, से बचने के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आता है भूगोल के कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। चलिए इसमें बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से कन। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रशंसित नहीं। चलिए इसका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। चलिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला सवाल, तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागमन नहीं है। इसका आंसर कौन हो जाएगा। चलिए 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। अगला सवाल कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है। तो ये किसने कहा था, हु सैंपल ने। कौन कहा था, हु सैंपल ने। चलिए अगला सवाल है, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा। तो इसमें किसने गढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। कौन था, इरेटोस्थनीज। चलिए अगला सवाल, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। सबसे पहले कौन किया था, तो इसमें बताइए आंसर, जल्दी से बताइए। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लुसियन राय। अगला सवाल है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें कौन सा घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए इसमें बोलिए, प्राकृतिक घटक की मानवीय घटक, यही दोनों में से बोलिए, या तो ये दोनों या तो इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मानवीय घटक। अगला सवाल है, 9 नंबर सवाल है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है, कौन है। चलिए बताइए जल्दी से, 4 ऑप्शन है आपके सामने, दिख रहा होगा। चलिए कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर फ्रेडरिक रैटजेल। अगला सवाल कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, चलिए बताइए जल्दी से, बोलिए। टेलर है कि हमबोल्ट है कि रैटजेल है कि ब्लास है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, पूरा इसका नाम है ग्राफिक्स टेलर। अगला सवाल है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो नियतिवाद के विचारक कौन थे, बताइए जल्दी से, कमेंट में लिख के जल्दी से बताइए। चलिए अब आपको कैसे लिखना है पता है ना, ABCD लिखना है, ऐसे मैं समझ जाऊंगा। ऐसा नहीं कि ये पूरा इसका लिखना है, इसको ABCD करके लिख सकता है या कोको करके भी लिख सकता है कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर बता दूं मैं, इसका सबसे पहला नंबर आंसर हो जाएगा ई कांट,
हमबोल्ट, रिटर, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इनमें से सभी इसका आंसर। अगला सवाल, एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा रैट जेल। किसने लिखा? रैट जेल। अगला सवाल है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? बताइए, प्राकृतिक घटक की मानवीय घटक, कि इनमें से दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किसमें? जल्दी से बताइए। इसमें अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? कौन सा हो जाएगा? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? बोलिए जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया। कौन हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। जल्दी से इसको बताइए आंसर, कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिए जल्दी से। आंसर हो जाएगा चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं। कौन सा हो जाएगा? चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, जो कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं। ये नहीं है। ये चलिए अगला सवाल, 18 नंबर सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहाँ है? तो ये आपको आंसर कौन, जल्दी से बता के बताइए, बोलिए तो इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा मैदानों में। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। कौन सा हो जाएगा महादेश? एशिया हो जाएगा। अगला सवाल कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? चलिए बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बोलिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। इसका आंसर बताइए। मैं बता देता हूँ इसका आंसर, जलवायु। कौन सा हो जाएगा? जलवायु। अगला सवाल है, अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका आपको बता दें कि विरल जनसंख्या पाई जाती है। कैसा पाया जाता है? विरल जनसंख्या। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये चाइना है। कौन है? तो चीन है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? तो कौन सा जो है कि कम घनत्व वाला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला सवाल, निम्न जनसंख्या वाला महादेश या महाद्वीप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओशिनिया। कौन सी हो जाएगा? तो ओशिनिया हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह को कहते हैं। अगला सवाल है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई लगभग कितना दर्ज की गई थी? तो ये आपको बता दें कि 6 करोड़ दर्ज किया गया था। कितना? 6 करोड़ दर्ज किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। इसका आंसर बहुत इजी है, जो कि बहुत बार इसको रिपीट कर चुका हूँ। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला सवाल है, अगर बोलेगा मेरे दोस्त की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अगर जनसंख्या ज्यादा किसमें है? तो एशिया में। ठीक है। अगला सवाल है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये तो अभी जस्ट बता रहे हैं कि एशिया में है। अगला सवाल कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या, मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो कौन वर्ष हो गया? तो 1999 ईस्वी में।
अगला सवाल, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बताइए, इसमें 4 ऑप्शन है, आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जावा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जावा। चलिए अगला सवाल, कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? बताइए, इसमें 4 ऑप्शन है। प्रवास है क्या कि नहीं? बताइए जल्दी से। जन्म की मृत्यु? इसमें ऑप्शन नंबर गो खो हो जाएगा आवास। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं है, ये कारक नहीं है, ठीक है, बल्कि ये तीनों है, बल्कि ये नहीं है। अगला सवाल, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, किसके लिए ऊपर उत्तरदायी है? तो बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिया है, 2 ऑप्शन इधर है, 2 ऑप्शन इधर, ठीक है। अगला सवाल, कि प्रवास के लिए, इसका कौन हो जाएगा आंसर? प्रवास के लिए। चलिए अगला सवाल, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन है? कौन सा हो जाएगा इसका? विश्व का द्वितीय महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ये अफ्रीका हो जाएगा। अगला सवाल, कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशा। अगला सवाल, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, कौन सा हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? तो अफ्रीका में इसका वृद्धि दर सर्वाधिक। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट सवाल क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? अभी बताए हैं आप लोगों को। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। चलिए अगला सवाल, कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है? क्या बताइए। तो जैसे कि इसका ऑप्शन एक ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, इसका ऑप्शन गो नंबर सही है, ठीक है। इसका बता दें, जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। अगला सवाल, कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो कौन सा किया है? तो बता दें इसको, कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। अगला सवाल, कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? कौन सा करती है? चलिए जल्दी से इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कौन सा करती है? तो ये ऑप्शन नंबर घो नंबर हो गया, 15 से 59 वर्ष। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? चलिए बताइए। आपको पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाटविया। कौन होगा? लाटविया। चलिए अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? कौन सा आयु वर्ग नहीं है? 70 वर्ष से अधिक, यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। अगला सवाल, कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है, कौन सा है? तो सिंगापुर। चलिए अगला सवाल, विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात 2019 में कितना था? तो ये हो जाएगा 1017 है। चलिए अगला सवाल, यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण है, क्या चीज है? तो ये आपको
समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति, इसी के कारण समाज में महिलाओं का बेहतर स्थिति। अगला सवाल है, विश्व में विश्व में विश्व में वर्ष 2019 में न्यूनतम लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 327 महिलाएं कहाँ थी? तो ये आपका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के। तो क्या आंसर हो जाएगा? कतर में। अगला सवाल, विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंगानुपात मिलने का कारण है। क्या चीज कारण है इसमें? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से हमको बताइए तो कौन सा कारण है। तो इसमें कारण हो जाएगा नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अधिक साधनों का मिलना, ये भी एक कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में पुरुषों की उच्च भागीदारी, ये भी एक सही कारण है। अगला है कारण है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला महिला प्रधान प्रवास, ये भी कारण है। यानी कि कह सकते हैं इनमें से सभी ऑप्शन सही हो गए। चलिए अगला सवाल, बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो ये आपको कौन सा हो जाएगा? 4 गो ऑप्शन दे ले, बताइए जल्दी से। तो में हो जाएगा विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड। कौन सा होगा? विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड। अगला सवाल 50 नंबर सवाल है, उद्योगों तथा अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किन सेक्टर या सेक्टरों में रोजगार प्रदान करती है? कौन सा सेक्टर में? तो बता दें, ये द्वितीय सेक्टर में भी करती है, तृतीय सेक्टर में भी करती है, चतुर्थ सेक्टर में भी करती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुख्य कारण है? कौन सा मुख्य कारण है? तो इसमें बताइए जल्दी से आपका कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल रोजगार के शुभ अवसरों का लाभ उठाने के लिए महिलाओं का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों को अंतर प्रवाह, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? तो कौन सा देश में है? तो यार आंसर हो जाएगा आपका कनाडा में है। अगला सवाल, एयर इंडिया संबंधित है किसके से संबंधित है? वायु मार्ग से संबंधित। अगला सवाल, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो रूस में है। किस देश में? रूस में है। अगला सवाल, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डचेस का। अगला सवाल, कारवार पतन है, कारवार पतन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कारवार पतन कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ओपेक संबंधित, सवाल नंबर 57 है, ओपेक संबंधित है, तो ओपेक संबंधित किससे है? तो पेट्रोलियम निर्यात से। किससे है? पेट्रोलियम निर्यात से। अगला, माराकाइयो पतन संबंधित है, माराकाइयो पतन संबंधित किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला, अरेबिका संबंधित है, तो अरेबिका किससे संबंधित है? कॉफी से। चलिए अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल है, निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? तो जूट उत्पादक कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये आपका असम है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, आज का 60 सवाल तक ही मैं क्लास रहने देता हूँ, क्योंकि डेली आपको देखना है, 60 को देखेंगे तो कम से कम 2 बार करके देख लीजिएगा मेरे वीडियो को, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आज इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे फालतू नहीं आएगा। चलिए आज का सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए रहने देते हैं मेरे दोस्त। चलिए नमस्कार।